सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड्रॉयड ऐप की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। ओके। सो बेसिकली एंड्रॉयड ऐप कैसे वर्क करता है, कैसे उसका लाइफ साइकिल वर्क करती है, कब क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में सारी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट वगैरह आते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, ताकि मैं उसको आपको बता सकूँ, उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके। सो आपको आपको एंड्रॉयड ऐप लाइफ साइकिल लिखना है। एंड्रॉयड की पहली वेबसाइट आएगी ऑफिशियल, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आप डीपली रीड कर सकते हैं अगर आप लोगों को रीड करना है, बट मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रही मेन चीज। ओके। जो मैं पेंट में खोल रखा है। ओके गाइस। तो पहले क्या होता है, पहले सिंपल सा है, कोई भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है जिसे एक्टिविटी लॉन्च कहते हैं हम। ओके। पहले कोई भी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होती है जिसको एक्टिविटी हम लॉन्च कहते हैं। सिंपल। ठीक है। देन क्या होता है कि आपने अगर मेरी पहले वीडियोस को देखा होगा तो देखा होगा मैंने ऑन क्रिएट फंक्शन को आप लोगों को एक्सप्लेन करा होगा। तो उसके बाद जैसे एप्लीकेशन लॉन्च होती है पहले कॉल होता है आपका ऑन क्रिएट फंक्शन। ओके। आपका ऑन क्रिएट फंक्शन इसलिए होता है, जैसे आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो आपका ऑन क्रिएट फंक्शन लॉन्च होता है और वो एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। क्रिएट इन द सेंस कि उसके अंदर भी सारी चीजों को क्रिएट कर रहा होता है। ओके। देन आपका आता है ऑन स्टार्ट। ऑन स्टार्ट फंक्शन आपका वो फंक्शन होता है जब आपकी एप्लीकेशन की चीज़ें आपको धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। आपको एप्लीकेशन की अपनी चीज़ें, नैव बार, बटन्स वगैरह सब कुछ विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका ऑन स्टार्ट फंक्शन होता है। देन उसके बाद ऑन रिज्यूम। ओके। तो ऑन रिज्यूम की ये कंडीशन होती है, ऑन रिज्यूम की एक कंडीशन होती है, जब आपका ऑन रिज्यूम फंक्शन जब कॉल होता है जब आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करते हैं। अगर आप यूट्यूब वॉच कर रहे हैं और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो आप व्हाट्सएप पे चैट करने के लिए स्विच करके आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, उस टाइम आपका ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होगा। ओके। ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होगा। ओके। और उस टाइम क्या होगा कि बैकग्राउंड में वो एक्टिविटी जो भी एप्लीकेशन होगी वो रन कर रही होगी। ओके। सो ऑन स्टार्ट के बाद आपका ऑन रिज्यूम फंक्शन आता है, बट बिफोर ऑन रिज्यूम फंक्शन आपका पहले कॉल होता है ऑन पॉज फंक्शन। ओके। तो अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, समझाता हूँ आपको कैसे। ओके। तो क्या होता है कि अगर आपको किसी व्हाट्सएप पे मैसेज आया और आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं। ओके। देन क्या होता है कि आप यूट्यूब पे से स्विच करके व्हाट्सएप पे जाते हैं। ओके। मैसेज को देखने के लिए तब क्या होता है कि ऑन पॉज फंक्शन कॉल होता है। उसमें क्या होता है, आपका यूट्यूब बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है। ओके। आपका यूट्यूब बैकग्राउंड में रन कर रहा होता है। जैसे ही आप उस पे रिटर्न आते हैं यूट्यूब पे। ओके। जैसे ही आप बाद में व्हाट्सएप पे आपने चैट कर ली, कंप्लीट कर दिया, अब उसके बाद आप यूट्यूब पे वापस आए। ओके। तब आपको ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है और वो आपको एप्लीकेशन एज इट इज वैसे ही मिल जाती है। ओके गाइस। तो ये चीज होता है। और इसमें एक और चीज होती है, ऑन पॉज फंक्शन के टाइम अगर आपकी मान लीजिए आप व्हाट्सएप की जगह कोई गेम में स्विच कर गए। ठीक है। तो आपको गेम के लिए हैवी रिसोर्स वगैरह चाहिए होता है आपकी गेम को। ठीक है। अदर एप्लीकेशंस के कंपेयर में आपकी गेम को हैवी रिसोर्स वगैरह चाहिए होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि फोन ऑटोमेटिकली, ठीक है, एप्स विथ हायर प्रायोरिटी नीड मेमोरी, मतलब जिसको हायर मेमोरी की नीड है, ठीक है, उसको वो दे देगा और क्या करेगा, जो आपकी बैकग्राउंड की एप्लीकेशन है उसको किल कर देगा। तो काफी बार आपने देखा होगा, आप गेम वगैरह खेल के जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन में स्विच करते हैं तो वो वापस से रीस्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज होता है। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन को ये पूरी तरीके से किल नहीं करता, जस्ट उससे रिसोर्सेज ले लेता है। जस्ट उससे रिसोर्सेज को ले लेता है, उस टाइम आपका ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। ओके। दैट मीन्स कि द एप्लीकेशन इज नॉट लॉन्गर विजिबल। वो एप्लीकेशन आपको अंदर से उतनी विजिबल नहीं होगी, मतलब जहाँ पे आप थे वहां से विजिबल नहीं होगी, वो अब क्या होगी, वो रीस्टार्ट होगी। देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, वो एप्लीकेशन क्या होगी अब ऑन रीस्टार्ट फंक्शन पे जाएगी।
ओके, अब ऑन रिस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा और वो एप्लीकेशन वापस से स्टार्ट होगी। ओके, यहाँ पे समझना है। और फिर उसके बाद नॉर्मली आपका आता है कि आपको अगर एप्लीकेशन क्लोज करनी होती है तो आप नॉर्मली बैकग्राउंड से हटा देते हैं, तब क्या होता है आपका कि ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन कॉल होता है और वो एप्लीकेशन टोटली शट डाउन और डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो बेसिकली ये होता है आपका एंड्रॉइड लाइफ साइकिल। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइंड रिवीजन कराता हूँ। ओके, सो इन सबको हटाते हैं। तो पहले क्या होता है, आपकी एक्टिविटी लॉन्च होती है, एप्लीकेशन लॉन्च होती है, देन उसके बाद आपका ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होता है। ऑन क्रिएट फंक्शन में आपकी एप्लीकेशन की सारी चीजें, एप्लीकेशन को रिसोर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। देन ऑन स्टार्ट पे आपका एप्लीकेशन के अंदर की सारी चीजें नैव बार बटन्स वगैरह शो करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ऑन रिज्यूम और ऑन पोस्ट एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। ये कैसे काम करते हैं कि जैसे हम व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर रहे हैं और नहीं, अगर यूट्यूब पे हम कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं और कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो आप क्या करते हैं कि यूट्यूब का स्विच करके आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, तो उस टाइम ऑन पॉज फंक्शन कॉल होता है कि इट्स मीन कि बैकग्राउंड में जो यूट्यूब की एप्लीकेशन थी वो पॉज हो चुकी है। देन जैसे ही आप यूट्यूब पे वापस आते हो, उस टाइम आपका ऑन रिज्यूम फंक्शन कॉल होता है कि आपको वो एप्लीकेशन जहाँ पे आपने छोड़ी थी वहीं पे हो जाता है। बट इन केस अगर आप कोई हायर मेमोरी नीड वाला एप्लीकेशन लाइक गेम को लॉन्च करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं बट आपको गेम खेलने का मन करा, आपने गेम लॉन्च करी, तो उस टाइम क्या होता है कि गेम की एप्लीकेशन को ज़्यादा मेमोरी की नीड होती है। तो डिवाइस क्या करता है कि उस एप्लीकेशन को किल कर देता है, उससे सारे रिसोर्सेज वो ले लेता है। ठीक है, वो उस एप्लीकेशन से यूट्यूब से सारे रिसोर्स ले लेगा और वो रिसोर्स गेम को देगा। उस टाइम क्या होता है कि आपका ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है कि उससे अब सारी रिसोर्सेज ले ली गई है, अब वो विजिबल नहीं है, जस्ट बैकग्राउंड में है बट वो विजिबल नहीं है, उस पर कोई रिसोर्सेज नहीं है। देन जैसे ही आप गेम को क्लोज करके वापस उस पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा काफी बार कि वो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिवाइस ने उससे सारे रिसोर्सेज ले लिए थे, बिकॉज रिसोर्सेज की नीड आपकी एप्लीकेशन को थी, तो आपकी गेम को थी, तो उसने यूट्यूब से सारे रिसोर्सेज ले लिए। अब आपका क्या हो रहा है, ऑन रिस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। ओके, ऑन रिस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, ऑन रिस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। और ऑन रिस्टार्ट फंक्शन में क्या होता है कि वो एप्लीकेशन वापस से ऑन स्टार्ट से बनना स्टार्ट होती है। ऑन क्रिएट से नहीं, ऑन स्टार्ट वापस से कॉल होता है, तो सारी चीजें आपकी वापस से शो होना स्टार्ट होती है। लास्टली आपका आता है ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन। ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन होता है कि आप बाय सेल्फ अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से हटा दे रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एप्लीकेशन शट डाउन हो जाती है। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना के इसको आपको दूसरी वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया। बट मैं कहूँगा कि आप एक बार एंड्रॉइड की वेबसाइट को रेफर कर लें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑन क्रिएट फंक्शन ये रहा आपका, ऑन स्टार्ट ये रहा, ऑन रिज्यूम ये रहा, ठीक है, ऑन पॉज ये रहा, एंड ऑन स्टॉप ये रहा, ऑन डिस्ट्रॉय ये रहा। ऐसे सारे आपके फंक्शंस यहाँ मिल जाएंगे, मेंशन है। और आप ये इमेज को रेफर कर सकते हैं, सेम इमेज है जो मेरे पास है बट जस्ट कलर अलग है। आप इस इमेज को रेफर कर सकते हैं समझने के लिए। ओके, तो बस आज के वीडियो में यही था गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ चीज़ें सीख पाए। ओके, थैंक यू गाइस।